वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारा ये रिश्ता कायम रहे, शैतान का फितना इसके दरमियान में ना आए। इंसान है ना, कमज़ोर है, शैतान के बहकावे में आ सकता है। तो ये वैसे भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर एफर्ट पुट करना होता है। मॉरली भी आपको एक दूसरे का कोशिश ये करनी चाहिए। सबसे बड़ी होता है कि बीच में लोग बदगुमानी बहुत डालते हैं। अपने मसाइल जब आप पब्लिकली डिस्कस करेंगे तो 4 लोग मशवरा देंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दुनिया में अल्लाह ने जब बाबा आदम और अम्मा हव्वा को पैदा किया, फिर उन दोनों को जो अज़वाज थे वो एक दूसरे के, और अल्लाह ने इस रिश्ते को, जिसको हम निकाह कहते हैं, जो निकाह से एक दूसरे के साथ आप बनते हैं और एक दूसरे से रिश्ता अज़वाज में जब आप दाखिल होते हैं, तो इस रिश्ते को बहुत अहमियत और तौक़ीर दी है। इनके हकूक़, एक दूसरे पे फ़राइज़ भी बेइंतहा हैं और इस रिश्ते की अहमियत भी बेइंतहा है। अगर जायज़ चीज़ों में, जायज़ अमल में जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है वो तलाक़ है। वो आपको इजाज़त है, आप ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं, तलाक़ दे भी सकते हैं, एक ये जायज़ अमल है। लेकिन ये वो वाहिद जायज़ अमल है जिसको अल्लाह पाक बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते, और वो नहीं चाहते कि रिश्ते टूटें और तलाक़ तक नौबत पहुँचे और रिश्तों में बदगुमानी आए। और आपको पता है, शैतान किसी भी गुनाह करवाने से जब अपने चेलों को बुलाता है ना, तो वो पूछता है कि जा सुनाओ आज की ख़बर, तुमने क्या किया। एक कहता है मैंने चोरी करवाई, डाका डलवाया। कहते हैं वो अच्छा ठीक है, दूसरा बुलाओ। दूसरा आता है, कहते मैंने झूठ बुलवाया, मैंने वादा खिलाफ़ी करवाई। और कहता है ठीक है, अच्छा अब तीसरा बुलाओ। इस तरह मुख्तलिफ़ शयातीन हाज़िर होते हैं और अपनी अपनी रुदात सुनाती हैं। लेकिन शैतान को इतना खुश और मुतमईन नज़र नहीं आता। लेकिन एक चेला जब उसका आता है, एक शैतान जब आता है, वो उससे पूछता है हाँ तुम बताओ, तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया। वो कहता है आपको पता है, मैंने आज तो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, उन दोनों को एक दूसरे से बदज़न कर दिया और उनके दरमियान इख्तलाफ हो गया। तो उस पर शैतान बहुत खुश होता है। वो कहता है ये किया है तुमने काम असल, जिसका फ़ायदा है। शैतान इस अमल से इतना खुश होता, जब मियाँ बीवी में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा हो, एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो, एक दूसरे के लिए गलतफ़हमी पैदा हो, एक दूसरे के दरमियान लड़ाई हो, या अल्लाह ना करे वो लड़ाई जाके तलाक़ के अंजाम को पहुँचे। तो ये 2 अमल ऐसे हैं जो इंतहाई शैतान को खुश होने का बाइस बनते हैं और अल्लाह को जायज़ होते हुए भी नापसंदीदा हैं। आजकल हमारे माशरे में तलाक़ और एक दूसरे को छोड़ देना, खुला, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ भी गई है। अभी मेरे पास बहुत सारे मेरे देखने वालों ने, सुनने वालों ने ये कहा है कि ये मसला होता है निकाह के बाद निकाह टूटने का ख़दशा। अभी रुखसती से पहले भी निकाह टूटने की शरह बहुत ज़्यादा है और रुखसती के बाद भी। तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारा ये रिश्ता कायम रहे, शैतान का फितना इसके दरमियान में ना आए। इंसान है ना, कमज़ोर है, शैतान के बहकावे में आ सकता है। तो वो ज़्यादातर मुझे यह आया कि बताइए कि किस तरह हम इस फितने से इस अपने निकाह को मज़बूत कर सकते हैं और इसको बचा सकते हैं। तो मेरी अपने सब बहन भाइयों से जो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हैं और जिनका निकाह हुआ है, उनसे दरख्वास्त है कि कुछ अमल अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। कुछ अखलाकी अमल, 1-2 मियाँ बीवी जब निकाह हो वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखें, आप गाड़ी कोठी का उसको वो ना दें, ना खुद दरस दें कि आपने ये करना है, ना वो करना है। सिंपल एक बात कीजिए,
कि आपने एक दूसरे का एहतराम करना है, एक दूसरे को इज़्ज़त देनी है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है। मर्द इस गरूर में ना हो कि वो शोहर है तो वो बहुत कोई ताकतवर है। अल्लाह ने बहुत मुनासिब तरीके से दोनों को दर्जात और फ़राइज़ और हकूक़ दिए हैं। औरत के हकूक़ एज़ ए बीवी अपने खामिद पे बेशुमार है और खामिद पे उसके फ़राइज़ बेशुमार हैं। और इसी तरह औरत पे लाजिम है कि अपने शौहर की इज़्ज़त व तकरीम करे, और इसी तरह मर्द पे भी लाजिम है कि वो औरत की इज़्ज़त व तकरीम को कायम रखे। तो ये वैसे भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर एफर्ट पुट करना होता है। मॉरली भी आपको एक दूसरे का कोशिश ये करनी चाहिए। सबसे बड़ी होता है कि बीच में लोग बदगुमानी बहुत डालते हैं। अपने मसाइल जब आप पब्लिकली डिस्कस करेंगे तो 4 लोग मशवरा देंगे, 4 आपसे जेलस भी होंगे, बदगुमान भी करेंगे। और बदगुमान करना शैतान का बड़ा फेवरेट अमल है। शैतान सिर्फ वही नहीं होता, वो जो बड़ा सा 2 सिंगों वाला एक दुम वाला आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि मैं शैतान हूँ और ये करूँ। आपको पता है शैतान के सबसे ज़्यादा चेले इंसानी शक्ल में होते हैं। आपके इर्द गिर्द के इंसान होते हैं, हर इंसान के साथ एक शैतान मुंसलिक होता है, और वो इंसान के नफ्स की रूह की उस शैतान से ही तो जंग है। यही तो पूरी ज़िंदगी का लुब्बे लबाब है जो हमने कामयाब होना है। इसके लिए ऐसे रूहानी अमल, ऐसे हमारी कलमा पाक, ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ने से हम इससे बच सकते हैं और हमारे निकाह में बरकत पड़ सकती है, तो उसको मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा गाइड करूँगी। एक तो आपने इस्तग़फ़ार की और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। ला हौल आपने कसरत से पढ़ना है। ला हौल पढ़ने से शैतान आपसे डिस्टेंट होता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह आपसे राज़ी होता है। अल्लाह हमारी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों को दरगुज़र फरमा के हम पर अपनी रहमत की चादर ओढ़ता है। और मोहब्बत बढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी बार बताया आप लोगों को कि फ़जर की नमाज के बाद 21 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर, बिस्मिल्लाह से पढ़कर या वदूदो 21 बार या वदूदो पढ़कर हाथों पे फूंक मारें और चेहरे पे ऐसे मल लें। दोनों, मर्द और औरत दोनों ये अमल कर सकते हैं। इससे एक दूसरे के लिए चेहरे में कशिश बढ़ेगी और मोहब्बत बढ़ेगी। और आपने 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 786 बार अब शोहर अपनी बीवी को दम कर सकता है, कोई पानी में दम करके पिला सकता है, कोई मीठे पे खाने पे दम करके पिला सकता है, और बीवी अपने शोहर को। इससे मोहब्बत बढ़ती है, दिल से नफ़रत साफ़ होती है, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह आपके रिश्तों में तकद्दुस भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, और अल्लाह इस रिश्ते में मजबूती लेके आएगा। और शैतान आपका खुला दुश्मन है, उससे लड़ना ही हमें कामयाबी तक पहुंचाता है, और यही हमारी आजमाइश ज़िंदगी इसीलिए अता की गई है। आपस में मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे का एहतराम कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।